नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच चल रहा है आपका। आज आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। मैथ्स का फंडा ये रहा है कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बट नंबर अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं नंबर का हेर फेर होता है और कहीं ना कहीं हम एग्जाम में मात खा जाते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये प्रैक्टिस बैच आपके बीच में लेकर आया गया। जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ इजी क्वेश्चन को देख के लोगों को लगता है कि ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वैसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जिसको हम स्टार्टिंग से नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो यह वीडियो आपके सामने आपके लिए है और सारे वीडियोस के जैसे जैसे आप देखते चले, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर भी देते रहे और साथ ही अपना टाइम भी देखते रहे कि कितने टाइम में आप किस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे आपकी एक अच्छी एनालिसिस हो जाएगी और एक जो कमांड होती है हर चैप्टर पे वो समझ आएगी कि किस चैप्टर पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ट्रिक समझाऊंगा और जल्दी से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है, आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ आती है या कुछ बेहतर हो सकता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक पहुँच जाए शायद जिसे एक अच्छी क्लास नहीं मिल पा रही है या जिसके पास पेड कोर्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी चीज़ें जिसके साथ हो वहाँ तक पहुँच जाए वीडियो। टाइम को वेस्ट ना करते सीधे वे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, कौन सा कलर 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 चलो, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। जैसा मैं इससे पहले भी क्लास में बताया, मैंने इंग्लिश वाले भी ध्यान दे रहे हैं। इफ अ ट्रेन इज अ 120 मीटर्स लॉन्ग एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल वी टेक टू क्रॉस अ पोल। अब समझो बात को। हमने पहले क्लास में बताया कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तीसरा क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये तीन फॉर्मूले आपके एक ही फॉर्मूले से बनते हैं, जाकि बाकी ये सारी चीजें सबको पता है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपने, मान लिया ट्रेन की लंबाई x है तो ये x मीटर ही चलेगी। अगर ट्रेन एक पुल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई x है और पुल की लंबाई y है, तो ये x प्लस y लंबाई चलती है पार करने में इस पुल को। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की का मान लिया y है और ट्रेन मान लिया x है, तो ये x प्लस वाई मीटर की दूरी तय करेगी, तब उसको वो पार कर पाएगी। इतनी बातें सबको समझ आ गई होंगी, आई होप। अगर हम चाल की बात करते हैं, चाल हमारा कुछ भी x है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ता है। अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड से रिवर्स करके किलोमीटर प्रति घंटा पे जाना है तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ये बेसिक चीजें थी कुछ जो कि सबको समझ लेनी चाहिए। और एक चीज विशेष करके ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे फंस जाता है, ये मीटर में दिया रहेगा, ये किलोमीटर में दिया रहेगा, हम ध्यान नहीं देंगे, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा गलत आ जाएगा। और इसका जो आंसर निकलता है वो एक ऑप्शन में वो आंसर भी पहले से दिया रखा होगा ताकि आप गलत जवाब सही करके आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पड़िएगा। स्टेटमेंट जो भी है कोशिश करिए कि आप जो ये इंग्लिश वर्ड है इसको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी में गलतियां होती हैं बट इंग्लिश में गलतियां नहीं होती हैं। और ये मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड और मिनट में विशेष करके ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहीं पे डाइवर्ट कर देगा आपको और वो आप माइनस में चले जाएंगे। अब सीधे अगर हम इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार।
इसको हटा दे। चलो, हाँ, अब ट्रेन की लंबाई, सबसे पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी, 120 मीटर। चाल कितनी है, चाल या स्पीड कह सकते हो, 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब जैसे देखा आपने, यहाँ मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका पहला स्टेप होगा 72 गुणे 5/18। लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप मन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप, ये चीज आप मन में भी कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इसमें टाइम ना लगे। अब आप कुछ मत करिए, किसको पार कर रही है भाई, खंबे को पार कर रही है। खंबा कहाँ गया, खंबे को पार कर रही है, यानी कि वो 120 मीटर ही चलेगी। किस स्पीड से चलेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड से चलेगी। काट दीजिए, 6 सेकंड आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, कितना इजी, कितना आसान है, बट ये है कि जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस स्टेटमेंट को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, हाँ, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी टंकी का क्वेश्चन आए, टंकी का क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टेटमेंट यही रहता है, ए इतने देर में भरेगा, बी इतने देर में भरेगा। तो अब मुझे आप बताइए कि आपके घर में कोई टंकी है, मैंने कहा कि मैं इतनी देर में भरूंगा, आप इतने देर में भरते हैं, तो कितने देर में भर जाएगी। सबसे जरूरी हो जाता है कि क्या वो टंकी कितने लीटर की है। अब वो हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते रहें, कोई मतलब नहीं उस चीज का। पहले हमें ये तो पता चले कि इसका वॉल्यूम कितना है, कितना पानी आएगा। तो इसके लिए आपको इन दोनों का एक एलसीएम लेकर के मान लेना होता है कि हाँ इतने में है, बाकी उसके मल्टीपल में जो भी होते चले जाएंगे। तो अगर 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो हम 48 मान लिया कि टोटल उसमें 48 लीटर पानी आएंगे। तो अब मैं किस स्पीड से भर रहा हूँ, आप किस स्पीड से भर रहे हैं। तो हम भर रहे हैं 4 की स्पीड से, 12 चौक 48। आप भर रहे हैं 3 की स्पीड से, 16 3 48। तो मतलब हर मिनट में, हर सेकंड में हम 4 और 3 7 लीटर मान लिया भर रहे हैं, 7 लीटर पानी हम भर रहे हैं। तो अब कितने देर में, अगर हम क्या कहता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टोटल टंकी में तो 48 लीटर है ना। हम हर मिनट कितने, या हर सेकंड या हर मिनट या हर घंटे, जो भी हमारी एफिशिएंसी हो, हम कितने की स्पीड से भर रहे हैं, तो हम 7 की स्पीड से भर रहे हैं। तो 7 चौक 42, 7 छक 42, और उसके बाद में अगर हम इसको काटते हैं, 7 छक 42 हो गया ये आपका। 6 सही 6/7, ये आपका सही जवाब होगा। यानी कि अब अगर हम इस 6/7 को अगर हम 60 से हम गुणा कर दें, अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये 360/7 हो जाएगा। लगभग 6.5 घंटे, 6.5 घंटे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मतलब बेसिक सा जवाब था। 6.85 और 6.5 थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें था, ये 6.4 तो होगा ही नहीं, तो 6.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1600 में खरीदा तथा 1200 में बेच दिया। देखो 1600 में सीपी कितना है आपका, सीपी 1600 है, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1200 है। डिफरेंस कितने का है, 400 का डिफरेंस है। किस पे होता है हमेशा काउंट, तो सीपी पे होता है। सीपी पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप रख दीजिए उठा के, 400 बटा 1600 गुणे 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 4 चौक 16, इसको भी काट देंगे, 25% का उसको नुकसान हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, यदि एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और एक 500 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, जैसा मैंने अभी बताया। देखो, ट्रेन मान लिया x है, पुल मान लिया y है, और हमें टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 36 सेकंड। तो हमें क्या करना है, पुल को पार कर रही है, मतलब x भी होगा प्लस y भी होगा अपॉन t हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा।
तो हम 5×3 = 800 ये हो गए, और ये हो गया 3600। काट पीट के अगर इसको सॉल्व करेंगे आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप काटते हैं तो इसमें से कोई ना कोई आंसर आपके इसमें से आ जाएंगे। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये आपका जो भी आएगा, जो भी आपका काटने के बाद में आंसर आ रहा है, उसको आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18, 18/5 से, इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीजें हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप खुद से करिएगा, कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से कर लीजिए। डैम श्योर कि इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा, मैं बता भी सकता हूँ कौन सा आंसर है या किस तरीके से, बट थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। नेक्स्ट है आपका, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो उनका अंतर 18 है, तो क्या? मान लिया एक संख्या y x है, एक संख्या y है। x y मत मानने लगना, वहां पे सीधा सा जवाब है, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 है। मान लिया ये 4 है, ये 7 है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3 है। मेरे अकॉर्डिंग 3 है और चच्चा बोल रहे हैं 18 है। तो अगर 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 18/3 यानी कि 6। तो अगर 1 की वैल्यू 6 आई तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारी 7 दिख रही है, तो हम 7 को भी तो 6 गुने लेके जाएंगे। तो 7 × 6 = 42। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ये पेन उठाने के इन क्वेश्चनों में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं से डिफरेंस निकालेंगे। 3 का डिफरेंस है, 3 के 6 गुने पे है, और 6×7 = 42, काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखिए, ये वैसे ही यहाँ पे टाइप नहीं हो गया है। नेक्स्ट है आपका, एक ट्रेन 540 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व करके इसका जवाब बताएंगे। देखो, डिस्टेंस तो खंबे को पार कर रही है तो x चलेगी, x की वैल्यू 540 मीटर दिया गया है। ठीक, ये है मीटर में। स्पीड की बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर, तो क्या करेंगे हम, 90 को 5/18 से गुणा कर देंगे, ये कटा, ये आपका हो गया 25। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो भाई टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा आपका, d/s, यानी कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका है 540 और स्पीड आपका है 25। अब आप काट लीजिए इस चीज को। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। अब आप जब इसको काटेंगे तो लगभग लगभग आपका, चलो काटो, 50 हो गया, ये 40 हो गया, 25 × 25 21 दशमलव कुछ जाएगा आपका। 21 पास का जवाब है, आप 21 पे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है 60,000 रुपए 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर। देखो, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इंग्लिश वाले समझ सकते हो कि SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में PRT/100 भी कहते हैं। अब ये तो हम बेसिक, जब हम 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते थे तब हम PRT/100 लिखते थे। हमें साधारण ब्याज दिखा तो हम तुरंत तो इस चीज को तुरंत गुणा कर देंगे। तो 8 × 24 हो गया आपका। अब आपका है ये 60,000, ये है आपका 60,000, और हमें निकालना कितना है? 24%। 24%, ये काट दीजिए, ये कट गए, ये कट गए। 6 चौक 24, 4 आना चाहिए लास्ट में, 4 और कहीं नहीं है ना, इसमें है इसमें, गुणा कर लो भाई।
ये लो, तीसरे डिजिट पे 4 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करके मत चलिए। और एनटीपीसी का तो एक खास करके रहा है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 18 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बट हम उस चीज़ को हमेशा बहुत हाई लेवल में लेके चलते हैं और जाकर के कहीं ना कहीं एग्जाम में गलत करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संख्या का 40% उस संख्या के 2/5 के बराबर है, वह संख्या बताइए। मैंने माना कोई संख्या x है और x का 40% बराबर है, किसके बराबर है? उस संख्या के 2/5 के, यानी कि x के 2/5 के बराबर है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आया? किसी संख्या यानी कि x का 40% किसके बराबर है? x के ही बराबर है, लेकिन 2/5 के बराबर है। चलो काटो, ये लो 2x/5 बराबर 2x/5, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ये भी 10x हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर मेरे हिसाब से 100 आएगा। अब अगर हम क्या करते हैं, हम ना इनसे चल करके हम सीधे 100 को पकड़ लें और हम मन में सोचें कि 100 का 40% 40 होता है, और अगर हम 100 के 2/5 को निकालें तो भी 40 होता है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से लगाइए, आप चाहे इस तरीके से ऑप्शन से चले जाइए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, लिखा हुआ है 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 मजदूर और जोड़ दिए जाएं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। मैन पावर डे और हावर कितने घंटे दिए गए और अपॉन वर्क, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे पूरा ये चैप्टर आपका बेस्ड है। हमने कहा भैया 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 10 में और 5 और जोड़ दिए जाएंगे तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस 15 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो हमने क्या किया, x बराबर 10 गुणे 15 बटे 15 कर सकते हैं ना, ये कट गया, x बराबर 10 आ गया। ठीक, x बराबर आपका 10 आ गया, 10 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 729 है, उनका अनुपात 1:9 है, संख्या बताइए। अब यहाँ बहुत लोग गलती करेंगे, यहाँ लोग ये करेंगे, देखो समझो करेंगे क्या, यहाँ पे लोग 9 एकम 9, 9x बराबर 729 कर देंगे, फिर अगले स्टेप में x बराबर 729/9 कर देंगे, 9×8 = 72, 81 को ढूंढने बैठेंगे और 81 पे ठोक के चले आएंगे, और यहीं पे गलती करके आओगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो होगा क्या, देखो माना पहली संख्या 1x है, 1x है, दूसरी संख्या 9x है। अगर हम 1x को 9x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9x² आएगा ना, और 9x² की वैल्यू कितनी दी गई है, 729 है। अगर हम x² निकालेंगे तो 729/9 हो जाएगा। अगर हम x² की वैल्यू निकालेंगे तो 81 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी संख्या को देखेंगे, तो 9 9 81 होगा। ठीक है, और वहां पे 81 गुणे 9 हो जाता, वो तो ज़्यादा हो जाता है आपका। तो आप समझ के चलिए कि इस तरीके से सॉल्व करना, यहाँ पे हमें 81 का रूट चाहिए होगा, वहाँ पे तो डायरेक्टली 81 आ रहा था ना, फिर 81 को हम 9 से गुणा करते तो फिर तो 81 गुणे 81 हो जाता ना। तो ये है आपका तरीका, इससे आपका आंसर आएगा। ठीक, भैया लाइक वाइक कर दिया करो।
लाइक शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20% लाभ पर 600 में बेचा गया। तो भैया जो पुराने स्टूडेंट है मेरे, उनको पता है ये अच्छे से। 20% दिखा, वो लिखेंगे भी नहीं, वो सीधे ये लिखेंगे 1/5। 5 की चीज थी, लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेचा गया। 5 की वैल्यू दी हुई है, 5 की वैल्यू नहीं, 6 की वैल्यू दी गई है। 6 की वैल्यू है 600, 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 500। खत्म। लो भैया खत्म हो गया। ठीक। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी मिश्रधन पर 2 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष वार्षिकी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 220 है तो मूलधन क्या होगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने ना 20% वाला, ये हर जगह काम करता है। अब आपका आ गया CI। CI समझो, कहा 20%, 20 से प्रतिशत, 20% का मतलब 1/5। कोई भी चीज 5 है, उस पे 1 का ब्याज मिल रहा है तो वो हो जा रही है 6। कब हो रही है? 1 साल में। बात हुई है 2 साल की, फिर अगले साल क्या होगा? कोई भी चीज 5 है वो हो जाएगी 6। ये बात हुआ दूसरे साल का। हमने क्या किया, इसको गुणा किया और इसको गुणा किया, 50 25 और 6 36। अब देखो ये हमारा है प्रिंसिपल और ये हमारा हो गया अमाउंट। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस जो भी है, इसके बीच का डिफरेंस जो भी है हमारा, वही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसके बीच का डिफरेंस है आपका 11। हम मेरे हिसाब से 11 है, ये बाबा कह रहे हैं कि 220 है, तो ये कह रहे हैं 220 है। तो कितने गुना पे है? 20 गुना पे है। तो अगर ये 20 गुना पे है तो ये भी 20 गुना पे अमाउंट भी होगा और ये भी 20 गुना पे होगा। अब आपसे चाहे अमाउंट पूछा जाए और चाहे आपसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए, दोनों चीजें आपकी निकल आएंगी। तो अब आपसे पूछा गया है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप 25 गुणे 20 कर दो इसको। ठीक, लो भैया खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आप 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला है, यदि एक व्यक्ति किसी नदी की धारा के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो धारा की गति बताइए। बहुत लोग क्या करेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 पे ठोक के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ। देखो मान लिया ये धारा है, मान लिया ये धारा है, ये धारा की दिशा है, ये नदी है कोई और नदी इस तरफ बह रही है। हमने एक नाव यहाँ उतारी, हमने एक नाव यहाँ उतारी। अब मेरी नाव की चाल स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉन्सेप्ट को समझना, मेरे नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ये धारा है कुछ ना कुछ इसका भी तो स्पीड होगा, और मान लिया मैंने इसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हमारी नाव कितने स्पीड से चलेगी? हमारी नाव चलेगी अब 14 की स्पीड से, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, नाव की भी चाल जुड़ जाएगी और धारा की भी चाल जुड़ जाएगी। ये होता है कॉन्सेप्ट पहला। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ये है आपकी नाव, ये है आपकी धारा, ठीक, और हमने अगेन वहां पे एक नाव उतार दी। ये हमने एक नाव उतार दिया। नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा बह रही है इधर, हमें जाना है इधर, तो हम क्या करेंगे? देखो हम इधर बढ़ेंगे तो पहली बात तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्पीड नहीं मिलेगा क्योंकि नाव धारा इधर बह रही है, और उसके बाद जो ये 10 की स्पीड है ये कम भी हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये हमें रोकेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ से इसको घटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें आपका जो है ये स्पीड भी आपकी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। तो इसके लिए होता है कि जब हमें धारा की चाल इस कंडीशन में निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, धारा के साथ की जो स्पीड है वो और धारा के जो विपरीत स्पीड है वो हम इसको जोड़ देते हैं।
नहीं, इसको घटा लेते हैं, इसको हम घटा देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, तो 16 और 12 घटेंगे तो 4/2, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन आगे भी नाउ बोट एंड स्ट्रीम के मिलेंगे, उस पर बेहतर तरीके से बातें होंगी और चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझते हुए चलिए। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो भैया उसका वो बताओ। चलो मान लिया मैंने, ये है आयत हमारा, ठीक, ये है आयत हमारा, ये हमारा है 3, ये हमारा है 2, ये भी x, ये भी x, तो 2/3 6x स्क्वायर ये 2x है, ये हमारा 2y है, या xy ना भी मानो तब भी चल जाएगा, xy ना भी मानो तब भी चल जाएगा, हम इसको 2 3 ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 96 है। सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल आपका होता है L गुणे B। L गुणे B का मतलब 2 गुणे 3, यही तो होगा। 2/3 6 हो गया, हमारे हिसाब से 6 है, इनके बाबा के हिसाब से 96 है, तो हमारे हिसाब एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है। अब देखो, यही कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था, ये मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी इसमें आप गलती करेंगे, और आपने किया गलती। देखो, जब हम इस तरीके से कभी भी x को मानते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहे। देखो, x हमने क्यों माना, मान लिया मैंने ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो हम इस मीटर को स्केप करके यहाँ पे हमने x माना, तो भाई x ही तो मानेंगे, तो 2x इंटू 3x बराबर 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू 96/6 हो जाएगी, 96 का भाई तब 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हम 4 हो जाएगा। ठीक, अब जब x की वैल्यू 4 है, हमें लंबाई चाहिए 3 मीटर है, तो हम 4 से 3 को गुणा कर देंगे, और 12 मीटर हमारा, 12 सेंटीमीटर या 12 जो भी है वो हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो अगर हम ये डायरेक्ट 2/3 करके जल्दबाजी में इस चीज को सॉल्व करेंगे, आंसर तो मिल जाएगा आपको, 16 आप लगा के चले आएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। अच्छा देखो, ट्रायंगल त्रिभुज को भी समझ लो, ये होता है त्रिभुज। ठीक, मान लिया ये x है, ये y है, ये कुछ भी है, ये जो एंगल अंदर बनते हैं वो आपके तीनों मिला के 180 होते हैं, और ये जो बाहर के एंगल होते हैं ये तीनों मिला के आपके 360 होते हैं। तो हमसे पूछा गया है तीनों कोणों का अनुपात, यानी कि जो अंदर कोण बन रहे हैं हमारे, तो हमने मान लिया कि पहला हमारा है 3x, फिर हमारा है 4x, फिर हमारा है 5x, और तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 180। तो 4 3 7 3, 10 2 12x, 12x बराबर 180। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब देखो, 3 4 5, हम सबसे गुणा कर देते हैं, 15 या 45 अंश, 60 अंश, और 4 3 7, 3 10 2 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। हाँ, और सबसे बड़ा गुण 15 पचे 75 आपका। ठीक, यही होगा ना, अगर हम 60 40 105 और 5 180, सही है। तो हमारा क्या निकल के आएगा?
75। अब देखो 75 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगेन 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर हम 360 रख के देखते हैं। अगर 360 अगर हम रख के देखें तो 4 3 7 3 2 12x बराबर 360, तो x की वैल्यू 30 आ गया। अब अगर हम इससे गुणा कर दे बड़े कोण को तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 150। और दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी गलत है। आपका आंसर होगा 75 डिग्री। छोटे कोण की बात होती है हमेशा, तो 3:4:5 में आपका 75 सबसे बड़ा कोण होगा। चलो भाई 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जल्दी से सॉल्व करो। यदि किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के बराबर हो जाती है। If 40% of a number is increased by 20, the result is equal to the number. What is the number? देखो मान लिया मैंने संख्या x है, x के 40% में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो परिणाम उस संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक, यानी कि वो x हो जाता है। तो ये हो गया आपका 40x बटा 100 प्लस 20 बराबर x, ठीक। अब इसको आप पहले तो काट लो, तो 4x बाई 10 प्लस 20 बराबर x। 4x ये अपॉन 10 हो जाएगा, ये अपॉन 200 बराबर x हो जाएगा। अब आप इसको आगे से सॉल्व कर सकते हैं। 4x प्लस 200 बराबर 10x, इधर आएगा माइनस 6x बराबर 200, ठीक है। और x की वैल्यू 200 बटा 6, ठीक, बराबर 33 पॉइंट कुछ कुछ के बराबर आएगा, ठीक है। वैसा ऑप्शन आपको भी यहाँ देखने को एग्जाम्पल ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और ये मेरा ही कहना है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे रख देते हैं कि वो आंसर मिले ही ना, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें और समझ जाएं। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 960 में बेचकर 20% का लाभ कमाया। देखो 20%, 1/5, 5 की वैल्यू थी, लाभ मिला 1 का, तो वो हो गया 6। और बेचा कितने में, 960 में, यानी कि 6 की वैल्यू 960, यानी कि कितने गुने पे है, 160 गुने। तो ये भी 160 गुने पे ही जाएगा, तो 160 गुने पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक सर्कल की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका रेडियस, कितना है, 14 है। क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 गुणे 7 ये कट गया आपका, ठीक है। अच्छा 14 है यहाँ पे, ये 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 22 गुणे 28 कर दीजिए, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 616 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितना। देखो संख्या कितनी है, 2 है, औसत कितना है, 18 है, हम गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में से एक संख्या 12 है, तो जब 36 में से एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 18 ही तो होगी, क्योंकि 18 12 मिलके ही तो 36 बनेंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं 18 नहीं होगा भैया, 24 होगा, 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक संख्या 12 हो गई, 36 में से हम जब 12 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, ठीक। अगला है, एक वस्तु को 2 बार बेचा गया, पहली बार 20% की हानि, दूसरी बार 10% का लाभ हुआ। 20% की हानि, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10। पहले क्या हुआ, लाभ हुआ, 5 से वैल्यू 6 हुई, दोबारा क्या हुआ, हानि हुआ, 10 से वैल्यू 9 हो गई, ये हो गया 50, ये हो गया 54, तो लाभ ही तो हुआ, लाभ ही तो हुआ, 4% का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, 50 पे लाभ हुआ, तो 50 गुणे, अच्छा दोनों बार लाभ होता है,
दोनों बार आपको लाभ हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ है, तो ये 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11, ये 50 हो गया, ये 66 हो गया। 16 रुपए बढ़े, किस पे बढ़े? 50 पे बढ़े, ये 100 हो गया, ये कट गया, 32% आपका लाभ हो गया टोटल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक पुल को कितने 50 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई को मान लो x भैया, तो टोटल लंबाई आपकी हो जाएगी 400 प्लस x, क्योंकि वो दिया नहीं है, और 50 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 48 को आप 5/18 से गुणा कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे 50 सेकंड को आप रख देना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि एक वो क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में अभी मैंने कई क्वेश्चन इस पे करवाए हैं। आप एक बार इसको सॉल्व करिए और अपना जो भी आपका सही आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताइए, और फिर देखते हैं कि कितनी चीजें किसको किसको समझ आएंगी। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और 25% की कमी होती है। 20% का मतलब क्या? 20% का मतलब 1/5, और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। पहले क्या हुई? वृद्धि हुई, 5 से हुआ 6 क्योंकि 1 बढ़ा। दोबारा से क्या हुई? 25% की कमी हुई, 4 से क्या हुई वैल्यू? 3, तो 5 चौक 20, 6 त्रिक 18, घट गया 2, 2 का डिफरेंस आया, और 2 का डिफरेंस किस पे आया? 20 पे आया। लो भाई, हो गया खत्म। 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 10% का लॉस हो गया, लॉस हो गया। ठीक, अगला है, किसी संख्या का 35% उसके 7/20 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? x का 35% उसके 7/20 के, यानी कि x गुणे 7/20 के बराबर है, तो काटो, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, फिर 100 आएगा आपका। कॉन्सेप्ट सेम है, 7x/20 बराबर 7x/20 निकाल लो, 100 आएगा आपका। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, नंबर अलग अलग थे खाली बस। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 540 में बेचकर 10% का नुकसान उठाता है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी? 10% लॉस मीन्स 1/10, 10 की वैल्यू 9 हो गई, 1 की कमी हो गई। बेचा कितने में? 540 में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 540 है, 60 गुने पे, तो ये भी 60 गुने पे होगा, 600। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक नाव की स्थिर पानी में गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ, जैसे मैंने बताया ना, ये है आपका धारा, ठीक, और ये है आपकी नाव, ये भी इधर है, ये नाव की चाल है आपकी 12 और धारा की चाल है आपकी 4। अब जब एक ही साइड चलना है हमें, तो क्या होगा? 12 + 4 बराबर 16। लो भाई खत्म। ठीक, अगला है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि एक नया व्यक्ति का समावेश होता है तो औसत आयु 32 हो जाती है। 5 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 30 थी, तो टोटल कितना हुआ? 150 था। अब कितना हो गया? 32 हो गया। अब 32 हो गया, अब और लोग भी तो 6 हो गए, पहले 5 थे, एक और आ गया, अब कितना हो गया? 32 हो गया, तो 6 दूनी 12, एक 6 18, एक 19, कितने का डिफरेंस आया आपका? 42 का डिफरेंस। अगला जो व्यक्ति आया है छठा ना, उसकी कितने साल का है? वो 42 साल का ही है। ठीक है, अगला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 सेकंड में वह कितनी दूरी जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 करो, ठीक, 6 त्रिक 18, 6 2 60, 50/3, ठीक। अब क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपका 50/3, ये है आपका 90, काटिए,
150, 50 दिया, 1500, 1500 मीटर, और आपको चाहिए किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1.5 किलोमीटर। खत्म। अगला है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। मान लिया ये कोई सर्कल है, इसका जो परिध है वो 44 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या बताइए, त्रिज्या यानी कि रेडियस बताओ। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर, और कितना है 44 है। चलो आर बराबर 44 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22। इक्वेशन को उधर लिखे गए, काट दो। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक गेंद का व्यास, सेम वही कॉन्सेप्ट, 14 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब क्या होता है, ये 14 है, तो रेडियस कितना होगा, व्यास का आधा होता है, तो 14/2 करोगे तो 7 आएगा। तो ये 7 हो गया आपका। अब सरकमफेरेंस वहां पूछा है, परिधि पूछा है, 2 पाई आर करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 44 सेंटीमीटर। अभी पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया है इसी तरीके से, तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई इतना है। सबको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 वर्ग मीटर, लंबाई दिया गया है 15, ये मान लेते हैं x। अब क्या होगा, x बराबर 120/15 हो जाएगा, 28, 8, x बराबर 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समय, गति, दूरी के बीच संबंध में यदि गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 घंटे में, हलुआ सा सवाल है, 3 घंटे में कितना जाएगा, 60 जाएगा। खत्म कहानी, उसमें लिखने की जरूरत क्या है आपको। तो इस तरीके से लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन थे, और ये देखने में काफी इजी है, बट यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और आप इस चीज को बहुत हल्के में लेके चलते हैं, और यही कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत दे देता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड ना करें। इन क्वेश्चन पे अगर आपकी पकड़ है, आप थोड़ा सा भी नंबर ऐसे ऐसे कर देगा तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, इस चीज को ध्यान नहीं देंगे, और आप 30 पैसे ना 30 तो आप 28 से 29 आराम से लेके आएंगे, और इतना सिलेक्शन के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं, उन चीज़ों को शेयर करिए। जो कॉन्सेप्ट ना समझ आए उसको कमेंट करिए, और डे टू डे ये चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते रहेंगे। क्योंकि ये स्टार्टिंग की वीडियो है, कुछ इजी क्वेश्चन को इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, तो उनके लिए अच्छा ये है कि उनको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।